हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है टूटते हुए रिश्ते। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। कितनी बार कहा है कि कान खोलकर सुन लिया करो। मैं जो भी बताता हूँ मम्मी कुछ सुनाती है तो बुरा लग जाता है। मैं चाहता हूँ तुम सब सीख जाओ, लेकिन तुम्हें अपने मन का ही करना है तो फिर करो। आशिक के पति लोकेश ने कहा, मैं हमेशा तुम सबके मन का ही तो करती आ रही हूँ। कभी ऐसे नहीं तो वैसे, तो कभी वैसे नहीं तो ऐसे। परेशान हो गई हूँ रोज रोज के नाटक से। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? शायद ज्यादा खुश रहोगे, कहकर आशी कमरे में चली गई। लोकेश ने तय कर लिया था कि वह आशी को तलाक दे देगा। अब नहीं झेल पाएगा रोज रोज की अनबन। उसने एक बार भी नहीं सोचा और शाम को वकील से बात करके तलाक के कागजात घर ले आया। आशी को पछतावा था कि उसने गुस्से में क्या बोल दिया, पर अब लोकेश कुछ नहीं सुनना चाहता था। आशी ने भी कागजों पर दस्तखत कर दिए, ये सोचकर कि वह उसके बिना ज्यादा खुश रहेगा। अपनी जिंदगी से जाने दिया लोकेश को। दोनों की खुशी इसी में थी, शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। आशी और लोकेश एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। पति पत्नी के झगड़े तो होते ही हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तलाक की अर्जी लगाने के बाद जज ने दोनों पक्षों की बात सुनी। उन्हें ऐसा लगा कि कुछ नहीं, बस एक दूसरे को दोनों समझना ही नहीं चाहते हैं। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर जिंदगी में दोस्त भारी पड़ते हैं, इसलिए दूसरा मौका देने का जज ने फैसला लिया। 6 महीने के लिए आशी और लोकेश को एक साथ रहना है। अगर तब भी उन्हें लगता है कि वे अलग होना चाहते हैं तो उनकी अर्जी मंजूर कर ली जाएगी। आशी की मम्मी उसे समझाकर, हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता है, तुम दोनों को मिला है तो ज़रूर किस्मत तुम्हें मिला रही है। एक मौका और दो रिश्तों को। हर पति पत्नी लड़ते झगड़ते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वे आपस में तलाक ले लें। पति पत्नी एक दूसरे की कमियों को पूरा करके चलते हैं और एक संयुक्त परिवार बनाते हैं। तुम्हारे पापा से मैंने यही सीखा है बेटा। आशी और लोकेश को एहसास हो रहा था कि वे जो करने जा रहे हैं वे गलत था। वे एक दूसरे के लिए ही तो हैं। अपने बीते पलों को याद करने लगे कि कैसे दोनों चुपके से मिलते थे, एक दूसरे के लिए तोहफे लाते थे, छोटी छोटी बात पर एक दूसरे की टांग खींचते थे। पर आज अलग होने के बाद में कैसे सोच लिया साथ रहने का, जो दूसरा मौका मिला। आशी और लोकेश ने अपनी गलतियों और कमियों को पूरा करने की कोशिश की। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को और अच्छे से समझने लगे। लोकेश ने भी अपने गुस्से पर काबू करना शुरू कर लिया, जिससे वे काम चिल्लाता था, और आशी को भी अब वह चीज़ अच्छी लग रही थी। दूरियों ने दोनों को एक दूसरे का एहसास करा दिया था। हम चाहें तो दोस्तों रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। आज ये छोटी सी कहानी हमने इसीलिए लिखी है कि आपको भी दूसरा मौका मिले तो बिना देर किए एक बार ज़रूर हाथ बढ़ाएं, क्योंकि दूरियां कई बार हमें सच्चाई से अवगत करा देती है। शायद बात बन जाए। वैसे भी दूसरा मौका सबको नहीं मिलता, बल्कि किस्मत वालों को मिलता है, तो हमें उसे ज़रूर अपनाना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।